क्या बात है, क्या बात है। पंख होते तो उड़ जाती रहे, शायद यही धुन बजा रहे थे ना आप। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, कमाल। मतलब बिल्कुल जब आप बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ध्वनियाँ चलती ही जाए, चलती ही जाए। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से इस वीडियो श्रृंखला में हम बात करेंगे प्रतिभा की, हुनर की, टैलेंट की। चलिए मिलते हैं बेगूसराय के लाल सूरज पोद्दार से। सूरज जी, आगे की यात्रा फिर मतलब बांसुरी के साथ मतलब आप आगे की अपनी प्लानिंग, अपनी क्या सोच के रखे हैं, कैसे इसको करियर बनाना है, क्या करना है, आप जो बोलेंगे वो न जाने लाखों और करोड़ों दर्शकों तक ये बातें पहुंचेगी और कहीं ना कहीं से जो लोग बांसुरी को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी ये मोटिवेट करेगी। तो कैसे कैसे आपने क्या सोच रखा है प्लानिंग, और अभी आप क्या कर रहे हैं, तो ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए संगीत जो होती है ना, देखिए आप पढ़ाई लिखाई करके, जैसे नॉर्मल अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपका इतना कंपटीशन है, इतना भाग दौड़ की दुनिया है, तब भी आपको जॉब हो जाएगी, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। लेकिन जो संगीत होता है इस सब की बस की बात नहीं होती है। संगीत तो पहला नंबर खून में होना चाहिए, बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है। और जिसका खून में नहीं है, संगीत बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि मुश्किल तो कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। आप मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, गुरु का सानिध्य मिलता है, तो हर चीज़ मुमकिन होती है। लेकिन इसमें करियर बनाना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत साधना करना पड़ता है, बहुत दिन दिन भर रियाज़ कर रहे हैं, गुरुजी के सानिध्य में हैं, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। क्या बात है। और आप माता-पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हों, आप में लालच ना हो, आप में बेईमानी ना हो, तो ये एक शिद्दत होती है। देखिए, कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भगवान चुनते हैं उसको, संगीत के लिए भगवान चुनते हैं, हम संगीत को नहीं चुनते हैं, भगवान संगीत को चुनते हैं। यानी कि मेरे आत्मा में भगवान है, आत्मा ही भगवान होते हैं, वो संगीत को चुनते हैं। और नहीं तो हमारे अंदर और सब इंसान के अंदर इतनी औकात कहाँ है जो संगीत को लेके और उसमें वो अच्छा कर सके, पारंगत हासिल कर सके और सीख सके। ऐसा तो सचमुच में आज तक कोई इंसान ही नहीं है जो संगीत को पूरी तरीके से समझ सका हो, जान सका हो। बिल्कुल बिल्कुल। और संगीत ऐसा है कि सागर है, बिल्कुल समुद्र है, सागर है, इसकी गहराई कोई नहीं नाप सका है। ऐसा नहीं होता है कि संगीत का कोई कोर्स होता है, हम कोर्स कर लिए 6 साल का, 10 साल का, पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन संगीत 1% भी नहीं आ पाती है। तो हम तो खैर कुछ भी नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माता-पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से अच्छा प्रैक्टिस करूँ, अच्छा साधना करूँ और आगे बढ़ूँ। तो यही बात है। आगे परफॉर्म करते जा रहे हैं और भी माता रानी और प्रभु का आशीर्वाद होता है कि आपको प्रोफेशनली दृष्टिकोण से भी आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जरूर आपको इस तरीके से कई चीजें मिल जाती होंगी, है ना। शोज मिलते हैं या फिर भागवत कथा वगैरह होता है, उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है, या कहीं कोई जॉब, या थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए संगीत जो होती है, अभी बांसुरी हो गया, तो बांसुरी में अभी क्या है कि दुनिया के हर क्षेत्र में ये बांसुरी बज रही है। आपको भागवत कथा हो गया, राम कथा हो गया, कोई भी कीर्तन हो गया, या फिर जन्म से लेकर के मरण तक हो गया, हर चीज़ हो गया, कोई पार्टी शो हो गया, कोई जैसे बैंड हो गया, बैंड के साथ बजा रहे हैं। अब यहाँ तक कि देखिए ना, रामदेव बाबा योगा करा रहे हैं, बैकग्राउंड में बिल्कुल उसके पीछे भी बांसुरी चलती रहती है। बिल्कुल इन्होंने सही बोला। आप सीरियल देखिए, माता बहनें जो सीरियल देखती है, उस सीरियल के बैकग्राउंड में देखिए बांसुरी चल रही है। बिल्कुल, कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, कोई वार्तालाप चल रही है, हर जगह ये बांसुरी बज रही है। लगभग जगह आप जहाँ भी देखें, नजर उठाएं, हर जगह बांसुरी बज रही है। कोई भी फिल्म होता है, आप उसमें देखिए बांसुरी बजता ही बजता है। कोई भी कृष्णा रामायण जो भी है, हमारे कृष्ण जी का जो भी सीरियल बनते हैं, तो सब में बांसुरी होती है। रामदेव बाबा योग करा रहे हैं, उसमें बांसुरी बज रही है, सीरियल में बज रही है। और फिल्मों के बैकग्राउंड में, आप पुराने फिल्मों में चले जाइए, देखिए उसके बैकग्राउंड में बांसुरी बज रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ आप जैसे कलाकारों की तो जरूरत पड़ती है। इन्होंने जाने अनजाने बहुत सारी चीज बता दिया, बाकी समझना आपका काम है। तो सूरज जी, जैसे मान लिया कि कोई नायक है और नायिका है, ठीक है, और नायक जो है वो अब नायिका से अब नहीं मिलेगा, ये उसकी लास्ट मुलाकात है, और मतलब उनका ब्रेकअप होने जा रहा है, लेकिन दोनों कॉम्प्रोमाइज करके ब्रेकअप कर रहे हैं कि अब ये हमारी आखिरी मुलाकात है और अब हम इसके बाद नहीं मिलेंगे। तो उस समय कौन सा म्यूजिक जो है वो बैकग्राउंड में चलेगा, एक बार आपके जहन में अचानक से कौन सी धुन आ रही है, एक बार जरा बता के सुना के एक बार हमारे दर्शकों को बताइए।
क्या बात है! हम लोग चले और आपस में बात भी करेंगे। मतलब आपने मतलब इस तरह का धुन छेड़ा है मुझे अक्सर याद आ रहा है कि जब मैं कई भागवत कथाओं में सम्मिलित हुआ हूँ और मैंने देखा है और बड़ा मुझे बहुत बड़ा आनंद मतलब आता है जब मैं सुनता हूँ तो। और उस समय जब प्रसंग चल रहा होता है राधे कृष्ण का, वाक़ई में बैकग्राउंड में तो इसी तरह के म्यूज़िक मतलब चलते रहते हैं। आपकी स्कूलिंग वगैरह मतलब जो एजुकेशन होता है वो आपने कहाँ तक प्राप्त करी है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है हमारा। ज़ूलॉजी ऑनर्स है आपका, पुनः संगीत से? और संगीत से मैंने डिप्लोमा किया है, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है हमारा अच्छा, प्रयाग से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बांसुरी से ही मैं कर रहा हूँ। हुँ। और मुझे तो एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं, मुझे कहीं से मैं सोचा ही नहीं था कि मैं म्यूज़िक में आ जाऊँगा, मैं क्या बांसुरी हाथ में क्या आ जाएगी बात और मैं है! म्यूज़िक में घुस जाऊँगा। हाँ, हाँ। तो कहीं से कुछ ऐसा नहीं सोचा। 12th के बाद मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था, तो मैंने जूलॉजी ऑनर्स ले तो लिया था कि मैं आगे इसी में पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर बनूँगा। सपना तो बहुत कुछ और था, लेकिन पार्ट 1 में मैं गया, जूलॉजी ऑनर्स लिया, वहीं से मेरा ये जो लाइफ़स्टाइल है बांसुरी में, मैं पूरी तरह से रम गया। वैसे मैं 10th 9th-10th से ही मैं इसको सुनता था, करता था और फिर पता नहीं मैं कैसे इसमें आ गया। ऐसा ही होता है मतलब संगीत आप सीखते जाते हैं और कब कला परवान चढ़ते रहता है। भगवान का आशीर्वाद होता है जैसे कि आपने भी बोला कि भगवान का जिस समय जो आशीर्वाद होता है वो उस समय ही आपके अंदर वो बीजारोपण होगा और फिर कब वो पुष्पित पल्लवित होकर एक बड़ा रूप ले लेगा इसकी मतलब परिकल्पना कोई नहीं कर सकता। सूरज जी क्या कभी ऐसा भी होता है जब मूड पूरा हैप्पी हो जैसे आपने बोला कि पार्टी वगैरह ये मूड पूरा हैप्पी हो उस समय मतलब बांसुरी में कैसा धुन बजेगा ये मेरे लिए भी बड़ा कौतूहल का सब्जेक्ट है। मतलब कैसा लगता है जब एकदम पूरा खुशी का मूड हो, पूरा हैप्पी मूड हो, एकदम पार्टी मनाने का दिल करे, उस समय मतलब बांसुरी की कैसी धुन निकलती है? एक बार हमारे श्रोताओं के साथ हो जाए, दर्शकों के साथ। क्या बात है पंख होते तो उड़ जाती रहे शायद यही धुन बजा रहे थे ना आप। चलिए बहुत बहुत बढ़िया कमाल मतलब बिल्कुल जब आप बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ध्वनियाँ चलती ही जाए। तो सूरज जी अब हम वीडियो के लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं ऐसे में आपके मन में ऐसा कोई धुन चल रहा हो इस वक्त तो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए फिर हम नेक्स्ट मुलाकात में हम बात करेंगे। चलते चलते आप दर्शकों के साथ कौन सी धुन साझा करना चाहेंगे अपनी बंसी की धुन से? क्या बात है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। आपने ये धुन बजाया और मेरा मन गाने को करने लगा हुआ कि और मुझे लगता है कि
वीडियो का ये जो अंतिम पड़ाव है, इससे बढ़ करके शायद नहीं हो सकता था। ये सूरज पोद्दार है, बेगूसराय के लाल है। आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए। अगर इनका टैलेंट, इनका हुनर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दूर दराज के दर्शकों तक जरूर भेजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मैं सौरभ जायसवाल और सूरज पोद्दार जी को अब दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में नए हुनर और प्रतिभा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।